बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 7 अप्रैल 2026 को गोल्ड अपनी प्राइस के वजह से कैसा रहेगा, गोल्ड का बेस्ट जोन्स कौन सा होगा और बेस्ट लेवल कौन सा होगा जहां से हम बाय और सेल की प्लानिंग करेंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो सोचिए क्यों नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। कल भी हमारे ग्रुप ने भरपूर सेल में मजे लिए। सेल में वजह क्या थी, सेल में आने की वजह H1 का स्ट्रक्चर था, पिन पॉइंट एंट्रियां थी और कल पिन पॉइंट एंट्री लास्ट क्लोजिंग में 350 पिप्स की कराई। यहाँ पे ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि रीजंस भी बयान की जाती है और यहाँ पे कल हमने टारगेट दिया था, मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह उस टारगेट को मीट करने की कोशिश की। सुबह भी अर्ली इन द मॉर्निंग मार्केट शुरू हुई, उसके बाद मार्केट को वॉच किया और हाईली रेजिस्टेंस जोन 65 से 77 का दिया और इस जोन से मार्केट ने ऑलमोस्ट 300 पिप्स प्लस के मजे दिए हैं। यानी यहाँ पे TP1 भी हिट, TP2 भी हिट और फिर उसके बाद ना सिर्फ सेल में मजे लिए बल्कि हमारे ग्रुप ने बाय में भी, यानी यहाँ पे मॉर्निंग में जो बाय का जोन दिया था 25 से 20 का जोन, यहाँ से बेशुमार बता टीपी को कलेक्ट किया और अभी भी मार्केट इसी जोन से क्लिक करके ऊपर की तरफ बढ़ रही। आप इस प्रीमियर कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर में मेरी टीम के साथ रब्ता करें, कैसे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके। उदाहरण स्कैमर से बचें जिनको खुद भी नहीं पता और सारा दिन आपको लाइव सिस्टम के आगे बिठाए रखते हैं और जहाँ से सिग्नल मिले वहाँ पे पैनल लगा के कहते हैं कि ये हम बता रहे हैं। अगर सीखना है, अगर समझना है तो आ जाएं एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की कम्युनिटी को ज्वाइन करें और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के आगे और भी बहुत से बेनिफिट्स आ रहे हैं। यानी फ्री एजुकेशन आ रही है और भी बहुत कुछ आ रहा है, बोर्ड की फैसिलिटीज़ आ रही हैं। जो ज्वाइन करेगा, जो मेंबर्स होगा, ये सारी फैसिलिटीज़ उनके लिए। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज के चार्ट हमें क्या कह रहा है और सबसे पहले 7 अप्रैल को देखते हैं। यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 4:30 पे हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। अब न्यूज़ क्या कहती है, मार्केट तो रोज़ ही न्यूज़ की तरह चल रही है मगर जिनको जोन्स का पता है उनको ये कुछ भी नहीं कहते। चार्ट पे आते हैं और चार्ट पे सबसे पहले हम देखते हैं डेली का टाइम फ्रेम आज, और डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे प्राइस 9 और 26 पीरियड्स की लाइन के दरमियान हुई पड़ी है कैद। ये प्राइस इस तरह आपको क्या कर रही है, मूव करवा रही है। उसके बाद अगर फ्यूचर्स कलर्स को देखें तो स्पैन ए और स्पैन बी दोनों सीधे हुए पड़े हैं, स्ट्रेट हुए पड़े हैं। यानी इसका स्ट्रेट होने का मकसद है कि प्राइस फिल वक्त रेंज बाउंड चल रही है और बड़ी मूव्स की तैयारी में है। चलते हैं H1 के चार्ट की तरफ, क्योंकि इंट्राडे के वाले से हम H1 के चार्ट को देखते हैं और H1 का चार्ट हमें क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कल मैंने कहा था कि ये पूरी वेव्स जो है H1 की सेल की तरफ है और ये पूरी वेव्स का आप ऊपर और टॉप और बॉटम जब मार्क कर लें तो यहाँ से एग्जैक्टली मार्केट ने कल ड्रॉप किया और यहाँ से हमने पिन पॉइंट एंट्री ड्रॉप के लिए थी और ये डायरेक्टली मार्केट नीचे की तरफ, यानी 4706 से 7 का एरिया सेल का दिया था और मार्केट एग्जैक्टली नीचे की तरफ। अब यहाँ पे अगर फ्यूचर्स कलर्स में देखें तो फ्यूचर्स कलर्स में स्पैन बी जो है फ्लैट है और स्पैन ए ने नीचे की तरफ रुख इख्तियार किया। अगर ये भी इस तरह ग्रे नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ तो प्राइस मजीद डाउनफॉल जाएगी। स्ट्रक्चरल बेस पे ये हम सेलर्स हैं और ये मेरी टेस्ट और उसके बाद ये ड्रॉप होने की कोशिश कर रही है। अब ये चूंकि 1 वेव्स है, एक वेव्स है, अगर प्राइस ने नीचे जाना है तो ये 1, ये 2 और ये 3 करना इसको ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम मोर, अगर ये 3 कर गई तो मोर कंफर्ट हो जाएंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए सेलिंग को फाइंड करना। अभी भी हम हर टॉप से जब भी हमारा M1 का स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट हो रहा है हम सेल की तरफ देख रहे हैं इस वेव्स की बुनियाद पे। जोन्स मैंने मार्क करके रखे हुए हैं और जोन्स आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। ऑलमोस्ट जोन्स वही हैं। अगर मैं इसको अपने इंडिकेटर को थोड़ी देर के लिए ऑफ करूं ताकि आपको समझना आसान हो जाए तो यहाँ पे ये कल की पिन पॉइंट एंट्री थी हमारी, ये वाली पिन पॉइंट एंट्री थी जहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई और आज ऊपर के जोन्स वही हैं जो मैंने मार्क किए हुए हैं नीचे आने की शक्ल में। अब आज के जो जोन है मैंने फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल मार्क किए हैं, ये वाले फ्रैक्टल मार्क किए हैं। आज मैंने अभी एरिया दिया था हमारे ग्रुप में 25 से 20 का एरिया, मार्केट एग्जैक्टली एरिया को क्लिक करके ऊपर की गिर फिर दोबारा आई है और 25 वाले एरिया को क्लिक करके दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ी है। अब नीचे आने की शक्ल में ये सपोर्ट चूंकि 2 मरतबा टेस्ट हो चुकी है, अब ये सपोर्ट इतनी कारगर साबित नहीं होगी। अब प्राइस नीचे आती है तो यानी आने की शक्ल में 4600 से
4595। क्योंकि जब ये जोन में देता हूँ तो ये एक स्टिकी लाइन होती है, इसको आपने स्टिकी लाइन नहीं लेना, इसको 4-5 पॉइंट प्लस बाय करके आपने मार्क करना होता है। यानी ये जोन है 4600 और अगर बाय का जोन है तो 4595 और उसके बाद ये जो नीचे का जोन है यहाँ पे क्या है 4580, तो यहाँ पे 4580 से 4575 का एरिया लेंगे, 75 का एरिया। अब प्राइस अगर नीचे आती है तो ये काबिल भरोसा सपोर्ट नहीं रहेगी। अब प्राइस नीचे आने की शक्ल में मेरे पास ये सपोर्ट 4600 से 4495 जो कि मैंने ग्रुप में अर्ली इन द मॉर्निंग शेयर की हुई थी, और उसके बाद मार्केट ये ऊपर जाए, रिटेस्ट करे, दोबारा नीचे आए, तो यहाँ पे जब M1 का स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो तो फिर हम बाय की तरफ देखेंगे। और ये वाला और बाय RG होगी, H1 जो कि सेल में है और M1 जब अलाइन सेल में होगा हम सेल की तरफ देखेंगे। ये है और नीचे के सपोर्ट के जोन, उसके बाद 4500, ये 553 है। अब यहाँ से ट्रेड कैसे करें, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये स्ट्रक्चरल बेस पे मैंने सारी सपोर्ट्स के लेवल्स लगाए हुए हैं, यानी यहाँ से ये उसके बाद फिर मार्केट ये और ये। अब ये जो सपोर्ट का एरिया है 4482, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्ट्रक्चरल बेस पे, और ये यहाँ से ऑलमोस्ट 4490 और नीचे ऑलमोस्ट 4475 का एरिया बनता है। इन जोन्स को अपने पास मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह खतरा का फायदा होगा। ट्रेड कैसे करनी है, देखिए इंट्रा ट्रेड के हवाले से M1 के हवाले से आजकल ट्रेड करवा रहे हैं, M1 और M5, M15 का जोन मिल जाए, M5 का जोन मिल जाए, M1 का जोन मिल जाए, मगर जब आपकी डायरेक्शंस क्लियर होगी आपको ट्रेड करनी आसान होगी। अगर कल की वीडियो आपने नहीं देखी तो कल की वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह खतरा का फायदा होगा। और यहाँ पे ये जो फेब का मैंने लेवल्स मार्क किया है, मार्केट एग्जैक्टली 2 मरतबा, ये यहाँ पे ये देखिएगा, ये नियरली ड्रॉप, फिर नियरली और फिर ड्रॉप, यानी 61 वाले एरिया की मार्केट ने रिस्पेक्ट 2 मरतबा कर चुका है। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। ट्रेड कैसे लें, जब तक ये वेव्स बरकरार है हम कोशिश करेंगे हर टॉप से सेल फाइंड कर लेंगे। अब सेल फाइंड करनी है तो क्या यहाँ से सेल फाइंड कर लें, नहीं, यहाँ आपका आंसर गलत होगा। सेल फाइंड करने के लिए कोशिश करें मार्केट जोन में जाए, यानी यहाँ पे ये वाला जोन के पास पहुंचे, इस जोन के पास पहुंचे, और अगर स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो ये यहाँ से ये क्या बनता है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, ये टॉप और उसके बाद ये, और अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देती है यूं तो फिर ये रिटेस्ट और फिर ये, और ऊपर के जोन्स वही हैं जो मैंने कल दिए थे, इनको मार्क कर लीजिएगा, अपने चार्ट पे नोट कर लीजिएगा। एक बहुत अहम बात है कि आजकल लाइव स्ट्रीम का ज़माना बन गया है, लोग, मैं ये नहीं कहता हर बंदा ऐसा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन बेचारों को खुद पता नहीं है, आगे ट्रेडिंग पैनल खोल के बैठ जाते हैं, बस बातें शुरू कर देते हैं और सारा दिन अपना भी और उन दोस्तों का टाइम भी वेस्ट करते हैं जो बेचारे मसरूफ़ होते हैं। और जब कहीं से किधर से किसी जगह से, बड़ी कंफर्म बात बता रहा हूँ आपको, सिग्नल मिलता है, हर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारे सिग्नल्स को यहाँ पे पैनल लगा के लोगों को बताता है कि ये यहाँ से सेल कर ले। अब वजह क्या थी, बाद में वजह फाइंड करते हैं, पहले नहीं बताते। तो खुदा इन लोगों से बच जाएं, ये आपका कीमती टाइम और कीमती पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड की रीजंस क्या है, ट्रेड की बगैर सीखे करेंगे तो लॉस करेंगे। देखिए इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा, बगैर सीखे इस फील्ड से आप कुछ नहीं ले सकते। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। बातें अच्छी लगी तो लाइक वाले बटन को जरूर हिट कीजिएगा, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।